मैं अपने अगले मेहमान से रिक्वेस्ट करता हूँ, पाकिस्तान के वफाकी मिनिस्टर रहे, माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करते रहे, माइनॉरिटीज़ के लिए ख्वाह वो क्रिश्चियन हैं, ख्वाह वो हिंदू हैं, ख्वाह वो पाकिस्तानी ही माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि जॉब में भी जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं, जो स्वीपर्स हैं, जो क्लर्क्स हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनके लिए भी कभी इन्होंने अपने आप को पिंजरे में बंद किया, कभी इन्होंने अपने आप को भूख हड़ताल की, कभी इन्होंने अपने घर की बिजली खुद ही काट दी, कभी इन्होंने वो पॉलीथीन के बने हुए कपड़े खुद पहन के वो महसूस करने की कोशिश की कि ये लेबर तबका किस तरह महसूस करता है साफ करने में। 3 दफ़ा पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मेंबर भी रहे और आज यूके में यहाँ आए हैं इंटरनेशनल माइनॉरिटीज़ अलायंस बनाने के लिए। टारगेट इनका एक माइनॉरिटीज़ पार्लियामेंट बनाने का है जिसमें ये दुनिया की तमाम माइनॉरिटीज़ को शामिल करेंगे। अभी तक जो इनका प्लान मेरे सामने आया है 10 लोगों में से 5 ये सारी दुनिया से पाकिस्तानियों को शामिल करेंगे, उसमें सिख भी होंगे, फिर उसमें हिंदू भी होंगे। ज़्यादा आपके बारे इस काम के बारे में आइंदा कभी नशिस्त रखेंगे। जनाब जूलियस सालिक साहब, अलमशहूर जे सालिक साहब, बड़े शौक के साथ इकबाल डे पे अपने जज्बात का इज़हार करने आए हैं और देखते हैं इकबाल डे पे इकबाल के पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल पेश करते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ शाकिर साहब का कि मुझे इन्होंने मौका दिया। तो मैं कल से पूरी कोशिश कर रहा था, बड़ी हिम्मत कर रहा था। अब लॉर्ड साहब के सामने तो मैंने पहले भी कह चुका कि हम तो लॉर्ड साहब के दफ्तर के पास से गुजर जाए टांगे से बैग के हम बड़े प्राउड होते हैं। तो जब लॉर्ड साहब तो अब बोल जाए, अब प्रोफेसर साहब की मैंने सुनी, इनकी लाइफ स्टोरी और इनकी टेक्निकल और बहुत सारी नॉलेज और माशाल्लाह, मतलब इनका फलसफा, इनकी लॉजिक, इनकी थ्योरी, थिंकिंग। अब थिंकिंग पर बोलने लगे तो मैं सारी रात शायद मैं बोलता रहूँ, लेकिन क्योंकि मैं तजुर्बा कर चुका हूँ, 18 घंटे का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ स्टेडी में बोलने का। लेकिन बाहर अब हमें इलामा साहब के बारे में कितने शेर पढ़ने हैं, कितने मिनट के लिए पढ़ने हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री पर हमने डिस्कशन करनी, वो तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। अब क्या क्या करूँ, किस किस पर करूँ, प्रैक्टिकल। अब मैं ये कहूं कि इलामा साहब, मैं शर्मिंदा हूं, मैं कह दूं, लेकिन खुदा का शुक्र है मेरी 62 साल उम्र है, मैं इलामा साहब के सामने शर्मिंदा नहीं हूं, खुदा का शुक्र है। इसलिए शर्मिंदगी उनको होगी जिन्होंने कुछ किया नहीं होगा। मैं खुदा का शुक्र है कि जब मैं जूती उतार के असेंबली से गया कि मैं तुम चोरों, लुटेरों, डाकू के साथ नहीं बैठ सकता, तो जूती जब उतार के गया था तो मैं यानी अपना इलामा साहब के मजार पर सिर्फ थैंक्स की चादर चढ़ाने गया था और कहा था कि इलामा साहिब आपके फलसफे को अपनाया और मैंने जो इज्जत पाई, जो मुकाम हासिल किया, वो आप सोच भी नहीं सकते। आपने ये जो मेरी लाइफ हिस्ट्री वो तो मेरे ख्याल वाकफ ही नहीं, कोई भी प्रोफेसर सब जानते ही नहीं जो मुझे दावत दे रहे हैं। उन्हें पता है कि मैं तो पक्का मुसलमान मैंने होता है ईमान, पक्का ईमान, मैं पक्का ईमान में। अब मैं मुसलमान हूँ और आपसे ज्यादा मुसलमान हूँ। मुसलमान का मतलब होता है पक्का ईमान वाला, बस आपसे ज्यादा मेरा पक्का ईमान है। और आप एक यहाँ आप मुसलमानों को मुसलमान कर ले तो मैं समझूंगा वही बहुत बड़ा ईमान है। मैं सबसे पहले अपने आप को पहले ऊपर स्टेज पर खड़ा करके कहता हूं, एक ही जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूटमार नहीं, असला लस्सा नहीं, शराब पर मनी मेडिकल करवा ले मेरा। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में मैंने सिंध से टॉप किया, पंजाब से टॉप किया, बलूचिस्तान से टॉप किया, सरहद से टॉप किया, वफाक से टॉप किया और बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी के टॉप किया। इलामा साहब की खुददारी के फलसफे पर ये मैं इलामा साहब की मैंने प्रैक्टिकल आजमाया। इलामा साहब की खूबी क्या है, इलामा साहब ने मैंने खुद ही अपनाई। आज तक ये यूसुफ रिकॉर्ड हो रही है, यही यूसुफ रजा गिलानी जो वजीर आजम है 4.5 घंटे मेरे घर के बाहर बैठा रहा वोट लेने के लिए। ये खुददारी आजमाई थी मैंने।
मैंने इलामा साहब की खुददारी अपनाई। यही जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट है, जब प्रेसिडेंट का नाम लेंगे तो वो ब्यूरोक्रेसी में आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जब आएंगे वो पेंशन लेते हैं, जब पेंशन लेंगे तो वो फिर एक आम इंसान की हैसियत हो जाएगी। जब एज ए पॉलिटिकल पार्टी करेंगे तो एक सेपरेट इशू होगा। इस आज का जो प्रेसिडेंट है, जो कि कल को पेंशन लेगा उतरने के बाद, सिविल सर्वेंट में हो गया, हमारे ब्रिगेडियर साहब भी मौजूद हैं, ये लॉ मंजूर हमने करवाया हो पार्लियामेंट में, ये तमाम प्रेसिडेंट पेंशन। मैं सिर्फ अर्ज कर दूं कि जहां तक ताल्लुक है इलामा साहब की खुददारी का, इलामा साहब की अगर खुददारी सब समझ जाए, मैं समझ गया था। मेरे वालिद ने मुझे कहा हम अमेरिका जा रहे हैं, मैं क्या बाजी राज के मक्खन खाना जाओ जाओ जाओ। मेरी खुददारी है कि जिन मुल्क को मैंने हासिल किया, 3 लाख शहादतें हुई, मौ की अजमतें लूटी, बच्चों को नेज़ों पे डाला गया, भाइयों की गर्दें गई और हमने पाकिस्तान हासिल किया, और तुसी अमेरिका चले जाओ। मैं क्या बजी चलो तुहाडे अगले जीनियस लोग सब चले गए। मेरा भाई कहता तू रुलेगा अपनी जेल अपने मुल्क च रुलेगा। मैंने कहा मैं अपनी जेलों में रुलूंगा ना, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे कहते कि पढ़ाई, मैंने कहा जी मेरा बेटा कह लेगा अबू मुझे अच्छे स्कूल में दाखिल करो। मैं क्या बंदे का पुत्र बन, अच्छे स्कूलों में अगर एजुकेशन होती तो बुश क्यों बम मारता, ये डिग्रियां ले लेकर बम मारे जा रहे। मैंने उनसे कहा कि मत, कहता अबू फिर मैं कहां पढ़ूंगा। मैंने कहा जहां हम चटाइयों पर बैठे, मुझे नहीं पता लाट साहब कहां पढ़ गया है जी, हम तो टाटों पे पढ़े। और मैं समझता हूं कि मेरे बेटे ने, मैं मिनिस्टर था, फेडरल मिनिस्टर था, और मैंने अपने बच्चे की सिफारिश नहीं की, और उसने जो है यानी अपना BA फर्स्ट डिवीजन उर्दू साइंस कॉलेज कराची में किया है। और यानी डेट ले रही, तारीख निकाले। मैं इलामा साहब मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूं, मैंने सिफारिश नहीं की। कह लगा मुझे सेंट पैट्रिक में कर दो। मैं कह यार सेंट पैट्रिक के पढ़े हुए, ये सारे नहब में पढ़े हुए, यार छोड़ दे इस बात को। ज्यादा हमें न छेड़े, न छेड़ दर्दमंदों को, दिल से दुआ निकले या बदुआ निकले हमसे। हमें कहने लगा अबू ठीक है, उर्दू साइंस कॉलेज में किया, फर्स्ट डिवीजन ली, लॉ पाकिस्तान में किया, सेकंड डिवीजन में सेकंड क्लास में था, लॉ वही किया। मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं कि इलामा साहब को मैं बताना चाह रहा हूं कि आज मैं प्राउड हूं, मैं खुश हूं। ना अमेरिका गया, मैंने कहा जाएं, जब तारीख देखेंगे कि जे साल कुछ धरती, और ये भी मैं बिल्कुल गलत फंसा है कि वो इस्लाम के नाम पर बनाया गया, वो माइनॉरिटी के नाम पर मुल्क बना था, क्योंकि मेजॉरिटी उस वक्त ब्राह्मण थी और मेजॉरिटी तासब रखती थी, जैसे इन्होंने बताया नफरतें करती थी, और यानी माइनॉरिटी जो थी वो चाइल्ड होगी। और इलामा साहब की वो खुदारी के फलसफे, मैं इलामा साहब पर रहना चलो, मैं इलामा साहब से आगे, इलामा साहब के जो इलामा साहब ने शहीद को क्यों पकड़ा, उसमें 3 खूबियां थे। फलसफा टाइम बहुत शॉर्ट है, मुझे जल्दी मतलब अपने वो सारे स्कोर जो है पूरे करने हैं, लेकिन बाहर रह जाने हैं। मैं सिर्फ आपसे एक अर्ज कर दूं कि इलामा साहब के फलसफे को, खुददारी का जो फलसफा है, ये इलामा साहब ने, जैसे आपने कहा कि कुरान पाक से लिया, कोई जो जितनी डिग्रियां बिग्री यहां चल रही हैं जाली वाली उधर जो भी है पाकिस्तान में, ये सारी चरबा है। आपको अगर इल्म मिलेगा तो वो आपको रूहानी किताबों से मिलेगा। ये इंसान जो भी बना है, अभी आप एजुकेशन, आपकी किसी के पास काले इल्म की डिग्री है, किसी के पास गोरे इल्म की डिग्री है, किसी के पास कंप्यूटर की, किसी के पास केमिस्ट्री की डिग्री है, अलग अलग डिग्री है। एजुकेशन को पहले डिफाइन करें, कौन सी एजुकेशन। अगर आप कहें कि डिग्री एजुकेशन, तो फिर बुश की डिग्री को देखिए, चेक करें कौन सी डिग्री थी, दूसरे की डिग्री करें, चर्चल। अगर लेकिन मेरी जो डिग्री है, मैं कहता हूं कि आज मेरी डिग्री के सामने बुल्ला शाह की डिग्री, आप अपनी डिग्री लेकर आ चले, आप दाता साहब की डिग्री को लेकर आ जाए, आप यानी आप सेवन शरीफ की डिग्री को मत ये डिग्री से डराए हमें। रियल मैं आपको बताता हूं, इस्लाम में एक बात है, इस्लाम में क्यों हमने पाकिस्तान के वक्त जब बन रहा था, सिर्फ पाकिस्तान की वह क्रिश्चियन कम्युनिटी थी जिसने बाउंड्री कमीशन में जाकर रिकॉर्ड करवाई स्टेटमेंट कि हमारी तादाद मुसलमानों के साथ शामिल की जाए, इसलिए कि इस्लाम में छूट नहीं, नफरत नहीं, तासब नहीं और छोटापन नहीं। है
इस्लाम। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये कि आप पाक के बार जब मसीहों का वफद आया, आपने मेजबानी की। अगर चाहते तो आप किसी और से भी करवा सकते थे, लेकिन आपने मेजबानी की। यहां तक कि सहाबा इकराम ने कहा कि आप पाक मदीना शरीफ में गिरजा नहीं, नमाज कहां करवाएंगे? आपने कहा इन्हें खुदा की मस्जिद के अंदर नमाज पढ़नी। उन्होंने दावत नहीं दी, इस्लाम की दावत नहीं दी। ब्रॉड माइंडेड है।